आओ बच्चों, मैं तुम्हें जंगल की सैर कराऊं। मेरे साथ आप भी गाओ। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। तुरुरु, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। एक परिंदा था, शर्मिंदा था वो नंगा। इससे तो अंडे के अंदर था वो चंगा। सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है तुर। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। बच्चों, मोगली कहाँ रहता था? जंगल में। और आओ, आज मैं आपको दिखाती हूँ जंगल और किस किस का घर होता है। तो आइए देखते हैं जंगल में रहने वाले जीव जंतु। और उसके बाद मैं सुनाऊंगी आपको एक कहानी। ये है मोर। यहाँ मिलेंगे आपको फूल। कभी कभी आप जंगल में गैंडा भी देख सकते हो। और मेरी कहानी का शीर्षक है शेखीबाज मक्खी, जिसमें होगी मक्खी, शेर, हाथी, लोमड़ी और मकड़ी रानी। तो सुनेंगे कहानी। बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज का मतलब होता है जब कोई अपनी खूब बढ़ा चढ़ा के तारीफ करता है, डींगे मारता है, तो उसे कहते हैं शेखी बघाड़ना, यानी शेखीबाज। तो आज हम इस कहानी में शेखीबाज मक्खी के बारे में जानेंगे। एक था जंगल। क्या था बच्चों? एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। और बच्चों, जब नहीं नहाते हैं तो मक्खी भिन भिन आती है ना, तो इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया और तभी क्या हुआ, मक्खी उड़ गई, क्योंकि मक्खी छोटी सी होती है ना, इसीलिए। लेकिन फिर से शेर के कान के पास पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तब क्या था बच्चों, शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो गया। आग बबूला का मतलब होता है बच्चों बहुत गुस्सा हो गया। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया, क्योंकि शेर का पंजा नुकीला होता है ना, इसलिए। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा। मक्खी फिर से उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। जहाँ जहाँ शेर पंजा मारता, वहाँ वहाँ अपने आप को ही घायल कर लेता। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। बच्चों, विशालकाय का मतलब होता है बहुत बड़ा। हाथी बड़ा होता है ना, इसलिए उसे कहा गया है विशालकाय।
लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी। और बच्चों, मकड़ी क्या बनाकर रहती है? जाल। जी हाँ, और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाल से जैसे ही छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। बच्चों, लोमड़ी बहुत चालाक थी ना, उसने कैसे मक्खी को सबक सिखाया और उसे उसके घमंड का चकनाचूर कर दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो घमंड करता है उसका सिर हमेशा नीचा होता है। और इस कहानी के लेखक हैं योगेश जोशी। किसने लिखी है इस कहानी को? योगेश जोशी ने। तो बच्चों, आपका एक काम है कि आप सभी दोबारा से इस पाठ को पढ़ेंगे और इसमें आए हुए कठिन कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में 2-2 बार लिखेंगे। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम इसके भाग 2 पर।